जय भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जय भोलेनाथ। चलिए हरियाणा ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को शुरू करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। भाजक भाज्य भागफल और शेषफल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताना होता है, यानी कि ये होता है भाज्य, ये बताना होता है। और इसका क्या फार्मूला होता है, ये भाज्य कैसे आता है, भाजक और भागफल इसको गुणा करके इस शेषफल को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है आपका भाज्य। तो इसमें क्या कर रखा है, भागफल 16 है तो ये जो है ना ये 16 दे रखा है। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। भागफल अगर 16 है तो जो भाज्य है ना भागफल का 25 गुना है, तो इसका 25 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400। 16 गुणा में 25 कितना 400। अब आपके पास भाजक आ गया, भागफल आ गया, शेषफल और आना चाहिए और इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। शेषफल कैसे आ जाएगा, शेषफल का 5 गुना है ये भाजक, भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल का 5 गुना कितना है भाजक 400। तो यहां से शेषफल कितना आ जाएगा, गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 8 40 और ये 0 80 आ जाएगा शेषफल। इसमें रख देंगे भाजक कितना है 400 गुणा में भागफल है 16 और शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 80। ये जोड़ देंगे, देखो 16 चौका 64, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6480। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकाल देना है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है वो देखो। तीन संख्याएं हैं क्रमागत और वो भी कौन सी है, विषम। तो इसको 3 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27। जो ये 29 आया है ना, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच वाली संख्या 29 है तो इससे एक पहले वाली कौन सी हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो विषम हो जाएगी 27 और इसके बाद वाली कौन सी हो जाएगी 31। अगर वो छोटी पूछता है तो 27 आंसर हो जाएगा, अगर वो बड़ी पूछता है तो 31 आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस ट्रिक से हल होगा। किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 क्वेश्चनों के उत्तर दिए हों और उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए हैं, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 अंक प्राप्त हुए हैं और 75 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं, उत्तर दिए हैं 75 क्वेश्चनों के, तो इससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 2। औसत रूप में उसने 2 अंक प्राप्त किए हैं, ये हो जाएगा। सही के लिए क्या होता है 4 अंक दिए जाते हैं, यहां लिख देना 4। इसको करने का इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है। अगर वो गलत करता है ना गलत उत्तर के लिए तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो इसको मैंने माइनस में लिख दिया। और 150 अंक प्राप्त किए थे, 75 क्वेश्चन थे, तो इसको एवरेज रूप में पता चल गया हमें 2 अंक प्राप्त होते हैं, यहां लिख दिया 2 बीच में। एलिगेशन लगा देना, 4 में से 2 गया 2 और इस 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस और माइनस का 2, ये प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 4। रेशियो में ले लेना 2:1। ये क्या आया है रेशियो, ये जो उसने क्वेश्चन किए है ना 75 क्वेश्चन, उनका रेशियो आ जाएगा। सही क्वेश्चन का रेशियो 2 है और गलत का है 1। 2 और 1 3, कुल मिलाकर 3 है और यहाँ पर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 3 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर रख देना, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। सही कितने क्वेश्चन किए हैं तो उस 2 को क्या करेंगे 25 गुना कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 50 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगर वो गलत क्वेश्चन पूछता है कि गलत कितने किए हैं तो इसको 25 गुना कर देते हैं और गलत क्वेश्चनों की संख्या आ जाती 25। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है और हर को 150% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/35 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक देखो। 9/35 प्राप्त हुई है परिणामी भिन्न, तो क्या करेंगे, इसमें अंश को 200% बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे हर को 200% बढ़ा देंगे। अपने आप में कोई भी अंक 100% होता है और 200% अंश बढ़ाया है तो हम हर को बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300%। 200% बढ़ाया तो मतलब 100% अपने आप में है और 200% बढ़ा दिया तो यानी 300% हो जाएगा। ठीक है, हर बढ़ाया है 150 तो हर की बजाय हम अंश को बढ़ा देंगे, अंश बढ़ा देंगे 150%, यानी ये हो जाएगा 250। ये कर देना, बस रिवर्स कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 5 25, 5 6 का 30, 5 से काट देना, 5 7 35, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मूल भिन्न कौन सी थी 3/14, ये आंसर हो जाएगा।
कितना अच्छे तरीके से हम निकाल पाए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, याद कर लेना। इनको अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से भी आपका क्वेश्चन बनता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी बिन, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही क्रम होता है सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा इनमें छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। उसके लिए एक ट्रिक है, यहां पर देखेंगे उस ट्रिक को। क्या है वो ट्रिक, इसका जो डिफरेंस लेंगे अंश और हर का, वो कितना है, 13 और 11 का डिफरेंस है 2, 9 और 7 का डिफरेंस है 2, 5 और 3 का भी डिफरेंस कितना है 2। जब ये डिफरेंस बराबर होता है ना बिनों का, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि इनमें अंश बड़ा किसका है, ये है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी 11/13। इसके बाद हो जाएगी 7/9, इसके बाद हो जाएगी 3/5। ये हो जाएगा अवरोही क्रम में, ये सबसे बड़ी, ये सबसे, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी। अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो ये आंसर हो जाता। ऐसा भी पूछ सकता था सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो ये आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन में बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है 1, 19 और 20 का डिफरेंस 1, और ये 1, और डिफरेंस कितना है 1। जब डिफरेंस बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है तो वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी है 15/16। पूछ लेता सबसे बड़ी भिन्न, जिस अंश भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि इसका बड़ी भिन्न पूछता तो आंसर हो जाता 34/35। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है सबसे छोटा कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है तो आपने कैसे सोल्व करना है, इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/3, और इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/3। इस तरीके से लिख देना। अब यहां देखेंगे 2, 3, 2 और 3, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है 6, इन सभी में गुणा कर देंगे 6 को, इस तरीके से ये कर दिया। अब इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 4 की पावर 2 16। तो सबसे छोटा आप आसानी से पता लगा सकते हो, सबसे छोटा अंक 4 है दूसरे नंबर का, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता तो 16 आपको बड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाता सबसे बड़ा पूछता था। ये क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसका मान बताना है। जब भी आप कोई परीक्षा देने के लिए जाते हो, आपको ये हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लाडर कंसेप्ट भी बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। लास्ट में देखना है यहाँ पर 2/3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। अब क्या करना है, एक कितनी बार यहाँ पर प्लस हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 ऐसे डैश लगा देना। ठीक है, ये लगा दिए 5 डैश। अब लास्ट स्टेप आपने करना पड़ेगा, 3 और 2 को जोड़ना है, जोड़ते हुए चलेंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। ये कर देना। अब उत्तर कैसे आएगा, लास्ट में है 34, यहां लिख देना 34, और सेकंड लास्ट कितना है 21, यहां लिख देना 21। अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सिर्फ इतना काम करना है और आंसर निकाल देना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो कैसे करना है, देखो 2 एकम 2 और एक 3/2, ये हो जाएगा 3/2, 3 एकम 3 और एक 4/3, गुणा में 4 एकम 4 और एक 5/4। इस तरीके से 120 एकम 120 और एक जोड़ेंगे तो 121/120। अब ध्यान से देखो सवाल, यहां पर जो बीच में है ना, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पर 120 भी आ जाएगा, 120 से फिर 120 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा 121 और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 2। इसको डिवाइड कर देना 60.5, ये आंसर हो जाएगा। एक दूध वाले के पास 2 टंकी है, एक 75 लीटर की है और एक 45 लीटर की है। बताना है एक ऐसा बड़े से बड़ा माप बताना है जो इन टंकियों में जितना भी दूध है उनको पूरा पूरा माप दे। तो इस कंडीशन में आपको HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और 75 और 45 जो इनका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15। तो ये आंसर हो जाएगा। HCF निकालना आपको आता है,
बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हुए चलेंगे तब तक जीरो ना आ जाए, जब तक, ठीक है। इससे 45 से डिवाइड कर देना, तो 45 एकम 45, ये बचेगा 30, और फिर इसको क्या करेंगे, 45 को यहाँ ले आएंगे और फिर ये हो जाएगा 30 एकम 30, बचेगा कितना 15, और ये फिर 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, अब बचेगी जीरो। जब तक जीरो ना बचे तो इसका मतलब लास्ट में आया 15, तो इस तरीके से आपने निकाल देना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। बड़े से बड़ा बर्तन 15 लीटर का है जो इनको पूरा पूरा इस दूध को माप देगा। एक उम्मीदवार जिसे चुनाव में 84% वोट प्राप्त होते हैं 476 वोटों से जीत जाता है, तो कुल वोट कितने पड़े थे ये बताना है। हम मान लेते हैं कुल वोट थी 100 में से इसे प्राप्त हो जाते हैं 84, और हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे, इसको 16% प्राप्त हुए यानी 16। तो ये जो जीता है कितने वोट से जीता है, ये जीता है 68 वोट से, जो कि किसके बराबर है, 476 वोट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगी 7, 7 8 56, 5 7 6 42 और 5 47, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7। 100 कुल वोट माने थे हमने 100, इसको कर देना 7 गुना, तो ये हो जाएगा कुल वोट कितने आ जाएंगी, 700 वोट आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। परसेंटेज का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में गणित में जो फेल हुए विद्यार्थी हैं वो 19% है, इंग्लिश में जो फेल होते हैं वो 10% है, और दोनों में जो फेल होते हैं इंग्लिश और गणित में वो 7% है। तो दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं ये बताना है। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, देखो 100 माइनस ए का मतलब है जो गणित में फेल हुए हैं 19%, यहां लिखेंगे गणित में फेल, प्लस इंग्लिश में फेल है 10, तो यहां लिखेंगे 10, और दोनों में जो फेल है 7%, वो लिखेंगे सी की वैल्यू 7%। बस इसका आंसर आ जाएगा दोनों में पास कितने परसेंट हुए हैं। 19 में ऐसा 10 में से 7 माइनस कर लेना 3, इसमें जोड़ देना या फिर इसको जोड़ देना, 19 को और 10 को जोड़ेंगे तो 29, 29 में से 7 गया 22, तो ये कितना बचेगा 22%, और 100 में से माइनस करेंगे 22 को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78%। इसका मतलब ये है दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, 78% पास फेल हुआ, हाँ पास हुए हैं, सॉरी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फार्मूले में आप दोनों में पास रख देते हो ना, जैसे इसमें पास हो जाता गणित में और इंग्लिश में पास और दोनों में पास, तो क्या यहाँ इस फार्मूले से निकल के आता दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, समझे। यहां पर अगर आप पास पास का रखोगे तो फेल का आंकड़ा आ जाएगा, अगर यहाँ पर तीनों में फेल रखोगे तो यहाँ पर पास प्रतिशत पता चल जाएगा। जिसको ये सवाल समझ में आ गया तो इसका मतलब 1 नंबर उसका पक्का है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है वो सिंपल वाला था, ये उसी टाइप का है लेकिन एडवांस लेवल का सवाल है। कैसे है देखो, इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 70% हुए हैं, मैथ में जो पास हुए हैं 80% हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं 10% है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में पास दे रखा था, इसी प्रकार दोनों में जो पास हुए हैं वो 144 विद्यार्थी हुए हैं। तो बताना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। एक बार ध्यान से समझो इस सवाल को, फार्मूला ये है, फार्मूला इसका मतलब ये है आपने इस फार्मूले में फेल का आंकड़ा रख दिया ना तो आपके पास पास प्रतिशत विद्यार्थी आ जाएंगे। अगर इसमें पास रख दिए तो इसका मतलब फेल कितने परसेंट हुए उस वो पता चल जाएगा। कैसे, यहां लिखेंगे 100 माइनस, देखो दोनों में फेल हुए हैं 10%, यहां से क्वेश्चन उठाना है, सी की वैल्यू है 10 माइनस इंग्लिश में पास हुए हैं 70%, इसका मतलब 30% फेल हुए हैं, यहां रखेंगे 30 प्लस पास हुए हैं 80%, तो फेल कितने हुए होंगे 20% फेल हुए होंगे, यहां लिखेंगे 20। ठीक है, इस तरीके से 20 में से 10 गया कितना 10, और इसमें जोड़ेंगे तो 40, और यहां से इसको क्या कर देना माइनस, तो यहां से आ जाएगी 60%। ये जो 60% आया है ना, ये दोनों विषयों में पास प्रतिशत है विद्यार्थियों का, 60% पास हो गए दोनों में। तो यहां पर दे रखा है दोनों में पास विद्यार्थी 144 है, यानी कि 60% की वैल्यू 144 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 60, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा में 100। ये आंसर हो जाएगा। देखो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, बचेंगे 2, 6 चौका 24, तो यहां से आ जाएगा 240। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 240, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और सोल्व करके देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपने लिख देना कमेंट में जय भोलेनाथ।